हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेट में कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? जब सेट्स और उनके रिलेशनशिप को आप एक डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं तो उसे बोलते हैं वेन डायग्राम। तो आगे पढ़ते जाएंगे और वेन डायग्राम भी ड्रा करते जाएंगे। तो पहला ऑपरेशन है आपका ऑपरेशन ऑन सेट या समुच्चय पर संक्रियाएं, हिंदी मीडियम वालों के लिए है। तो पहला पढ़ते हैं यूनियन। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं पहले। जैसे मान लीजिए मैं सेट ए लेता हूँ, इसमें मैं दो एलिमेंट 1 और 2 रख लेता हूँ, और एक बी लेता हूँ, इसमें मैं क्या करता हूँ 2 और 3 रख लेता हूँ। अब मुझसे बोला जाए कि भाई आप ए यूनियन बी फाइंड करिए, तो मैं क्या करूँगा, इन सभी एलिमेंट को राइट कर दूंगा और रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो डिफिनेशन क्या कहता है, यूनियन ऑफ सेट, मान लीजिए ए और बी कोई भी दो सेट है, ठीक है। तो यूनियन ऑफ सेट क्या होगा, ये डिफाइन करने का तरीका मैंने सेट में बताया था। एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए आर एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी एक्स वो सारे एलिमेंट का कलेक्शन हम लेंगे जो कि ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, ठीक है। रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में मैंने बताया कि ए में आपके दो एलिमेंट है 1 और 2 और बी में 2 एंड 3, क्लियर। तो हमने ए यूनियन बी में क्या लिया, जो एलिमेंट ए में है उसे भी लिया, जो एलिमेंट बी में है उसको भी लिया। तो हमारा क्या डिफाइंड हो गया, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कैसे डिफाइंड होता है, ए यूनियन बी डिफाइंड एज एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए आर एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी दोनों में से किसी में भी होगा ए यूनियन बी में उसे राइट करेंगे, क्लियर। एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे आपका सेट एक ए दिया है, इसमें 2 4 6 8 एलिमेंट है, और बी में आपका है 6 8 10 और 12। आपसे बोल रहा है फाइंड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी आपसे बोल रहा है फाइंड करिए। और हिंदी वालों के लिए दिया है भाई ए सेट दिया है और ए यूनियन बी ज्ञात करिए, ठीक है। तो ए यूनियन बी कैसे डिफाइन किया हमने, ए यूनियन बी डिफाइंड एज एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए आर एक्स बिलोंग्स टू बी, यह डिफिनेशन है। अभी हमने देखा, ये देखिए, तो ये डिफिनेशन मैंने लिख दिया। अब ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो या तो ए में हो या तो बी में हो या दोनों में कॉमन हो। तो 2 देखिए ए में है तो मैं यहाँ पास लिख दिया, 4 यहाँ है 4 भी राइट कर दिया क्योंकि ए में है, 6 भी राइट कर दिया, ये दोनों में है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, 6 लिख दिया, 8 भी राइट कर दिया, और क्या बच गया आपका 10 और 12। तो ए यूनियन बी क्या आ गया आपका 2 4 6 8 और 12, क्लियर। एक दूसरा एग्जांपल है आपका, ए आपका दिया हुआ है, ए सेट दिया है ए ई आई ओ यू, इसमें 5 एलिमेंट है, और बी दिया है आपको बी है ए आई यू। आपको शो करना है ए यूनियन बी ए के इक्वल होगा। तो मैं ए यूनियन बी फाइंड करता हूँ। ए यूनियन बी का डिफिनेशन मैंने अब बताया, क्या होगा, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए आर बिलोंग्स टू मीन्स एक्स ए में कंटेन होना चाहिए, एंड आर एक्स बिलोंग्स टू बी, क्लियर। तो अब इसी डिफिनेशन पे मैं एलिमेंट लिखता हूँ। ए लिखूंगा पहला, फिर क्या लिखूंगा, ई आई ओ यू। तो सारे एलिमेंट हो गए आपके, जो एलिमेंट इसमें है और इसमें है, रिपीटेशन भी नहीं है। तो और ये देखिए ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ ए। तो दिस इम्प्लाइज, ये क्या शो कर रहा है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, सो हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन, ठीक है। जब आप सेट में यूनियन का ऑपरेशन करते हैं तो जो यूनियन है वो कौन कौन से प्रॉपर्टी शो करता है या पोजेस करता है उसकी स्टडी करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब है आप ए यूनियन बी फाइंड करिए या बी यूनियन ए फाइंड करिए, दोनों इक्वल होंगे। इन्हें क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, सहचर नियम।
दूसरा प्रॉपर्टी शो करता है एसोसिएटिव लॉ, यानी आप 3 सेट, इसमें क्या होंगे ए बी और 3 सेट होंगे, तो आप पहले ए यूनियन बी फाइंड करिए, फिर उसके बाद यूनियन सी फाइंड करिए, या फिर ये बराबर होगा पहले आप बी यूनियन सी फाइंड करिए और फिर उसके बाद ए यूनियन फाइंड करिए। तो दोनों साइड से क्या होंगे, दोनों वैल्यू जो दोनों सेट होंगे वो इक्वल होंगे, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तीसरी प्रॉपर्टी सजेस्ट करता है जैसे ए यूनियन फाई, यानी किसी भी सेट का, नॉन एम्प्टी सेट का आप यूनियन फाई के साथ लेंगे तो वो सेट खुद ही आ जाएगा, इसे बोल देंगे लॉ ऑफ आइडेंटिटी। तो यहाँ पास जो फाई है वो किसका काम कर रहा है, आइडेंटिटी का वर्क कर रहा है। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है ना, उसी तरह सेट में क्या होगा, फाई आपका आइडेंटिटी का वर्क करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आइडेम्पोटेंट लॉ। इसका मीनिंग है आप अगर सेट का, उस सेट के साथ ही अगर आप यूनियन लेंगे तो वो सेट खुद ही आ जाएगा, इसे क्या बोलेंगे, आइडेम्पोटेंट लॉ। क्लियर। और इसका रिप्रेजेंटेशन आप देखेंगे, अगर मैं इसका रिप्रेजेंटेशन देखूं, ये पांचवा प्रॉपर्टी है, अगर कोई भी यूनिवर्सल सेट के साथ मैं इसका यूनियन लेता हूं, ये यूनियन है और ये आपका यूनिवर्सल सेट है, तो ये क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पास बनाता हूँ वेन डायग्राम, ये U है और ये आपका A सेट है, तो जब आप इनका यूनियन लेंगे, A यूनियन यूनिवर्सल सेट यूनियन A करेंगे तो आपको U ही मिल जाएगा। तो इस डायग्राम में क्या आएगा, पूरे एलिमेंट आ जाएंगे, ये जितने भी हैं ये पूरा रेक्टेंगल ही इसमें आ जाएगा, तो ये सारे एलिमेंट आपके कंटेन हो जाएंगे। A यूनियन B का वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, जैसे ये वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करने का मैंने डायग्राम बनाया है, यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये U है आपका, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। मान लीजिए रेक्टेंगल आपका यूनियन है, ये लेफ्ट सर्किल आपका A सेट है और ये B है, तो A यूनियन B कौन कौन से एलिमेंट शो करेंगे, A यूनियन B आपका, A यूनियन B के सारे एलिमेंट होंगे, कौन कौन से, A के पूरे एलिमेंट होंगे, ये पूरा सर्किल ड्रा किया जाएगा। क्लियर, कुछ भी नहीं छूटेगा। और B वाले भी सारे एलिमेंट होंगे, 1 सेकेंड, ये ठीक है। तो ये पूरे एलिमेंट क्या होंगे आपके, ये एलिमेंट और पूरे ये एलिमेंट इंटरसेक्स, ये भी आपके पूरे कंटेन हो जाएंगे, तो इन्हें क्या बोलेंगे आप, ये पूरे एलिमेंट। और बी में भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो ये पूरा आपका यूनियन बन जाएगा। ठीक है, ये जितने भी कलर पार्ट है ये आपका ए भी पूरा कवर हो जाएगा और बी भी पूरा कवर हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी। ध्यान रखना है सर्किल के बाहर जो भी है आप उसे नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये पूरा आपका ए यूनियन बी बन गया। ठीक है, सेट भी ए भी कंटेन हो गया और बी भी कंटेन हो गया। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अभी हमने क्या पढ़ा था, यूनियन ऑफ सेट, और अब पढ़ रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, जैसे यहाँ भी एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं ए में मैं 2 एलिमेंट 1 और 2 लेता हूँ और बी में मैं क्या लेता हूँ, 2 और 3 लेता हूँ। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन होंगे आप उन्हें रखेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन। डेफिनेशन क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन, ए भी एक कोई सेट है और बी भी कोई सेट है, तो ए इंटरसेक्शन कैसे डिफाइंड है, एक्स सच दैट, ऐसे एक्स का कलेक्शन आपको लेना है जो कि ए में हो और बी में भी हो, यानी जो भी कॉमन होंगे दोनों सेट में
आप उनका कलेक्शन लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट। क्लियर। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैं सेट ए कौन से लेता हूँ, 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पर सेट बी में ले लेता हूँ 3 4 2, और मुझे इंटरसेक्शन फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो डिफाइन कैसे है, ऐसे एक्स का कलेक्शन लेना है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स ए में भी होना चाहिए, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, और बी में भी होना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे डिफाइंड होगा, डिफाइन तो कर दिया, सेट लिखते हैं भाई। देखो 1 ए में है लेकिन 1 बी में नहीं है, तो 1 को छोड़ देंगे आप। 2 देखिए 2 ए में है और बी में नहीं है, बी में है तो आप 2 को रखेंगे इसमें। 3 ए में है, 3 बी में भी है तो 3 आ गया। 4 ए में भी है, 4 बी में भी है तो 4 आ जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए सेट ए में लेता हूं ए ई आई, ये सेकेंड एग्जांपल है, सेकेंड एग्जांपल, दिस इज फर्स्ट एग्जांपल। ए ई आई ओ यू, और सेट बी में लेता हूं, इसमें मैं सिर्फ आई ओ यू ले लेता हूं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या डिफाइंड होगा, ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है, आई ओ यू, तो ये आपका इंटरसेक्शन आ गया। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग क्या है कि आप इसे डायग्राम के थ्रू कैसे दिखाएंगे। तो डायग्राम में जैसे मान लीजिए मैं ये सेट यू ले लेता हूँ, यूनिवर्सल सेट, और ये आपका सेट ए है और सेट बी है। अब मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन दिखाना है, तो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आएंगे, ये वाले एलिमेंट जो दोनों में कॉमन होंगे, दिस एलिमेंट। यहाँ जो भी एलिमेंट आएंगे वो आपके क्या होंगे, इंटरसेक्शन में आएंगे। रेड वाला पार्ट जो मैंने कलर कर दिया है, क्लियर। दिस पार्ट आपका क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन कहलाएगा। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल देता हूँ वेन डायग्राम का। सेट ए है और ये सेट बी है, ये ए है और ये बी है। इसमें 2 मान लीजिए 2 है और ये 3 है और ये 4 है। तो ए इंटरसेक्शन की बी क्या दिखाएगा, सिर्फ 3 को दिखाएगा, क्योंकि 3 ही इन दोनों सेट में कॉमन है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट क्या है, इफ ए एंड बी आर 2 सेट सच दैट ए इंटरसेक्शन बी 5, यानी जब भी आप 2 सेट का इंटरसेक्शन लें और उनमें कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए, यानी 5 आना चाहिए, देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। तो आप क्या बोलेंगे, ए और बी को डिसजॉइंट सेट के बोलेंगे। एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे मान लीजिए सेट ए को मैंने क्या डिफाइन किया, 1 2 3 और एंड सेट बी मैंने ले लिया 4 5 6। अभी आप क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन भी मैं फाइंड करूंगा। तो देखिए मुझे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिल रहा है, तो आप इसे 5 लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, या ब्रैकेट लगाया और इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि भाई ये 5 है। क्लियर। तो 5 सेट को कैसे दिखाते हैं, या तो इससे दिखाएंगे या ब्रैकेट लगाएंगे और उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टी। भाई इंटरसेक्शन कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, तो इंटरसेक्शन कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा, इंटरसेक्शन भी क्या करेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा। यानी आप ए इंटरसेक्शन बी निकालिए किसी भी सेट में, या बी इंटरसेक्शन ए निकालिए, बात बराबर है। ठीक है, एलिमेंट सेम आएंगे। एसोसिएटिव लॉ भी पजेस करता है, यानी पहले आप 2 सेट का इंटरसेक्शन लीजिए, फिर तीसरे का लीजिए, या पहले लास्ट के 2 ले लीजिए, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन ले लीजिए, से आंसर सेम आएगा। और 5 का भी, 5 किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। यूनियन में क्या आता था, 5 यूनियन ए करते थे तो आपका ए ही मिल जाता था, और इसमें क्या आएगा 5।
देखो 5 में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है और इसके साथ आप किसी भी सेट से इंटरसेक्शन लेंगे तो इन ऐसे एलिमेंट जो दोनों में हो, बट इसमें तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, इसको 5 लिखेंगे। ठीक है, तो 5 का इंटरसेक्शन किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के साथ आपका ए ही आएगा। बट आप यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, जैसे मान लीजिए U है और इसका मैं यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन लेता हूँ A के साथ, तो आपको A ही मिलेगा, क्योंकि ये बड़ा सेट है और ये छोटा है, तो छोटे वाले सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, इसको लॉ ऑफ फाई एंड यू बोलते हैं। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है, A के साथ ही इंटरसेक्शन लेंगे। भाई किसी का किसी भी सेट उस सेट के खुद के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, वही सेट आ जाएगा। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव क्या लॉ होता है, भाई आप पहले दो सेट का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट है सभी से, तो इसे आप अच्छे से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह रहा है कि आप कोई भी 3 सेट आपको गिवन है, तो आप लास्ट के 2 सेट का यूनियन लीजिए और फिर उसका इंटरसेक्शन ए के साथ लीजिए, पहले वाले के साथ। वो इक्वल होगा किसके, पहले 2 सेट का आप इंटरसेक्शन लीजिए और फिर इसका यूनियन ले लीजिए, तो ये क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और इंटरसेक्शन इसको पोजेस करता है, फॉलो करता है। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ सेट। तो ये तीसरा ऑपरेशन हम पढ़ रहे थे। अभी तक हमने यूनियन ऑफ सेट पढ़ा और इंटरसेक्शन ऑफ सेट पढ़ा, 2 ऑपरेशन हमने पढ़ लिए। तीसरा है भाई डिफरेंस ऑफ सेट, यानी 2 भी सेट का आप जैसे एग्जांपल लेते हैं, ए मैंने लिया 1 2 3 और बी लिया मैंने 2 और 3। अब मुझसे बोल रहा है कि भाई ए डिफरेंस बी क्या आएगा, तो ए डिफरेंस बी क्या आएगा, हमने डिफाइन किया है, ए डिफरेंस बी डिफाइंड एज ऐसे x का कलेक्शन आपको लेना है जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। यानी ऐसे x का मुझे कलेक्शन लेना है जो a में तो हो, यानी जो पहला लिखा रहेगा उसके सारे एलिमेंट लेंगे, बट जिसको हटाना है -b करे हैं उसमें सारे एलिमेंट नहीं होने चाहिए, उस एलिमेंट्स को आप हटा देंगे। तो जैसे यहाँ पास मुझे a डिफरेंस भी फाइंड करना है इन दोनों एग्जाम्पल का। अब क्या फाइंड करेंगे, ए डिफरेंस बी, तो क्या लिखेंगे भाई, ऐसे x जो a में तो हो बट b में ना हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, 1 इस a में है बट b में नहीं है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। क्लियर, और यहाँ देखिए 2 a में तो है बट b में भी है, तो नहीं आएगा। 3 a में है और b में भी है, तो नहीं आएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, सिर्फ एक एलिमेंट ही आ जाएगा, वो कौन सा है, 1। क्लियर, तो डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, ए डिफरेंस बी डिफाइंड एज ऐसे x का कलेक्शन लेना है सच दैट जो कि x a में तो हो बट b में ना हो। क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ए डिफरेंस बी फाइंड करना है, तो ए डिफरेंस बी कैसे डिफाइंड हुआ है, डिफाइंड किया गया है, ए डिफरेंस बी x सच दैट ऐसे x का कलेक्शन लेना है जो x a में हो एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो ऐसे मुझे ऐसे x सेट का कलेक्शन लेना है। तो देखिए 1 को चेक करता हूँ, 1 a में तो है बट b में नहीं है, तो इसमें क्या आएगा, 1 आ जाएगा। 2 चेक करता हूँ, 2 a में है b में है, तो इस सेट में नहीं रखूंगा। 3 a में है 3 b में नहीं है, तो 3 आ जाएगा। 4 a में है 4 b में भी है, नहीं लेंगे। 5 a में है और 5 b में नहीं है, तो यहाँ पास आ जाएगा 5। 6 a में है और 6 इसमें है, तो नहीं लेंगे। तो ये क्या आ गया, a माइनस बी, यानी a डिफरेंस b आ गया। इसी तरह आप b डिफरेंस से फाइंड करेंगे, तो कैसे डिफाइन करेंगे, x ऐसे x का कलेक्शन लेंगे जो x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। ऐसे x का कलेक्शन लेंगे जो b में तो हो बट a में ना हो। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे सेट, देखिए 2 b में है 2 a में है, तो नहीं लेंगे। 4 आपका b में है और 4 आपका a में भी है, तो नहीं लेंगे। 6 b में भी है a में भी है, तो नहीं लेंगे।
बट 8 आपका बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा, सिर्फ एक एलिमेंट आ जाएगा, वो कौन सा है, 8 है। क्लियर। तो देखिए आप यहाँ आप नोटिस कर सकते हैं, नोट पॉइंट, कभी भी ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये बराबर हो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है, कभी भी ए डिफरेंस बी डिफरेंस ए बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी, जरूरी नहीं है कि वो बराबर ही हो। ठीक है, तो ए डिफरेंस बी आप डायग्राम के थ्रू कैसे दिखाएंगे, वेन डायग्राम के थ्रू। जैसे यहाँ वेन डायग्राम है, ये वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, डिफरेंस ऑफ सेट का, 2 सेट का डिफरेंस लेंगे। तो जैसे मान लीजिए मैं इसको यूनिवर्सल सेट बोल देता हूँ, ये सेट ए है और ये सेट बी है। अब मुझे इस वेन डायग्राम में क्या रिप्रेजेंट करना है, ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी क्या आएगा, तो डिफिनेशन है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो ए में तो हो बट बी में ना हो। क्लियर। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कौन सा एलिमेंट लेना चाहिए। अब अच्छा देखिए, अगर मैं ए में लेता हूँ तो यहाँ जो एलिमेंट है ये वाला, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये बी में भी आ जाएगा, तो ये तो नहीं ले सकते, और बी वाला तो लेंगे भी नहीं, इसे भी नहीं लेंगे, तो लेंगे कौन सा, 1 सेकेंड इसे रफ कर देता हूँ, लेंगे कौन सा, ये सारे एलिमेंट लेंगे, ए डिफरेंस बी, ये आपके आ जाएंगे, वाइट कलर जो है, ये सारे एलिमेंट आपके ए डिफरेंस बी में आ जाएंगे। इन्हें कलर कर देता हूं। ठीक है, तो ये क्या है, आपके ए डिफरेंस बी वाले एलिमेंट है। वाइट कलर जो मैंने किया है, कंप्लीट वाइट कलर। क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ए डिफरेंस बी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है भाई, ए आपको सेट गिवन है भाई, ए में कौन से एलिमेंट है, 3, 5, 7, 9, 11, बी में 7, 9, 11, 13 और सी में 11, 13, 15 है, डी में 15, 17 है, और फाइंड करने को बोला है ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, ए और बी में जो भी एलिमेंट कॉमन होंगे वो इसमें आएंगे। तो कॉमन देखिए, 3, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 7, 9 है, तो 7, 9 क्या रखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी में रखेंगे। 11 है, ये भी आ जाएगा। 13 इसमें नहीं है, 13 इसमें है तो नहीं आएगा। बी इंटरसेक्शन बी, सी कैसे आएगा, बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे एलिमेंट जो दोनों में हो, तो 7, 9 इसमें है, इसमें नहीं है। 11, 13 है दोनों में, तो 11 और 13 क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। क्लियर। तो इसमें दो ही आपके होंगे, 11 और 13। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी मैंने क्या फाइंड किया है, ए इंटरसेक्शन बी आया आपका 7, 9 एंड 11, और क्या है, बी यूनियन सी फाइंड करना है। तो यहाँ मैं बी यूनियन सी ले लेता हूँ। बी यूनियन सी में कौन से एलिमेंट आएंगे, बी यूनियन सी, 7, 9, 11, 13, 15, 7, 9, 11, 13 और 15 सारे एलिमेंट ले लिए। अब मुझे इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो ऐसे एलिमेंट जो दोनों में कॉमन होंगे, तो कैसे लिखूंगा, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ऐसे एलिमेंट जो दोनों में हो, 7, 9 इसमें है, 7, 9 इसमें भी है, तो कॉमन ले लिया 7 एंड 9। 11 है, 11 ले लिया। ठीक है, तो यही क्या आ जाएंगे, इंटरसेक्शन आ जाएंगे। क्लियर। तो एक और एग्जांपल इसमें कर सकते हैं, डी वाला तो किया ही नहीं, तो यहाँ कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 4 में कर देता हूँ। फाइंड करिए डी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट डी इंटरसेक्शन सी, फिर क्या करिए, इंटरसेक्शन ए करिए। ठीक है, इसको फाइंड करिए। तो डी इंटरसेक्शन सी फाइंड करता हूँ पहले। डी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा,
यहाँ फाइंड करते हैं D इंटरसेक्शन C। D और C में कौन से एलिमेंट कॉमन है? 15 कॉमन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? सिर्फ 15 आ जाएगा। ब्रैकेट बंद कर दिया, करली ब्रैकेट। रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब आपको क्या चाहिए? D इंटरसेक्शन C चाहिए, D इंटरसेक्शन A। तो A में क्या है आपका? D इंटरसेक्शन में सिर्फ 15 आया है, और A में कौन से एलिमेंट है? A में क्या है? 3, 5, 7, 11। तो यहाँ क्या आएगा? 3, 5, 7, 11। अब इनका आप इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, तो आंसर क्या आया? 5। 5 लिखिए आप, या ब्रैकेट बनाइए और इसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं लिखिए, तो ये क्या शो करेगा? एम्प्टी सेट। 5 इज अ एम्प्टी सेट। तो आज हमने क्या क्या सीखा, रिकॉल कर देता हूँ। पहले हमने देखा यूनियन ऑफ सेट, फिर हमने सीखा इंटरसेक्शन ऑफ सेट और इनकी प्रॉपर्टी देखा, ठीक है। फिर हमने क्या सीखा? डिफरेंस ऑफ सेट, डिसजॉइंट सेट एंड क्वेश्चंस, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज माय चैनल मैट्रिक्स अल्फा क्लासेस। आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को अगर ये आपको बेनिफिट कर रहा हो, और शेयर भी कर सकते हैं। प्लीज शेयर दिस चैनल। बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्लियर?